अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदीया में हैं और उम्रा पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उम्रा पे जाने से पहले आपको परमिट लेना होता है। तो अगर आप विदाउट परमिट जाते हैं तो 10,000 रियाल फ़ाइन है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जाने से पहले अपना परमिट लेके जाएं। सऊदीया में एक नाजुक के नाम से एक एप्लीकेशन है, तो आप अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड करके उसके थ्रू आप परमिट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना परमिट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, ये नाजुक की एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ देखें, लॉगिन विद नफाज, लॉगिन क्रिएट अकाउंट। तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देखें, फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबियन सिटीज़न और रेजिडेंट। ये ऑप्शन जो इकामा होल्डर हैं उनके लिए है, जो मतलब सऊदीया में रह रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है गल्फ़ कॉरपोरेशन कौंसल सिटीज़न। ये मतलब गल्फ़ के जो दुबई से या कुवैत से या दूसरे किसी कंट्री से आ रहे हैं, ये उनके लिए ऑप्शन है परमिट लेने के लिए। और थर्ड है इंटरनेशनल विजिटर। तो थर्ड जो ऑप्शन है उनके लिए है जो विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं सऊदीया में, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो अगर उम्रे पे जा रहे हैं तो उनके लिए आपने थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है। तो आज मैं अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल विजिटर मतलब अपनी फैमिली के उम्रे के लिए बुकिंग करवा रहा हूँ, तो मैं थर्ड ऑप्शन क्लिक करूँगा। आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इकामा होल्डर के लिए, लेकिन आज की वीडियो जो है वो विजिट वीज़ा वालों के लिए है। तो यहाँ हम इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट, यहाँ सबसे पहले नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद नीचे विजिटर का पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ क्रिएट अकाउंट में वीज़ा नंबर लिखेंगे। आपकी फैमिली जो विज़िट वीज़ा पे आई हुई है उसका जो वीज़ा निकलता है उसके टॉप साइड में एक वीज़ा नंबर होता है, तो वो वीज़ा नंबर यहाँ लिखेंगे। दो ऑप्शन है, बॉर्डर नंबर भी लिख सकते हैं और वीज़ा नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। डू यू रिक्वायर्ड स्पेशल असिस्टेंस? नो। उसके बाद क्रिएट अकाउंट में जाके यहाँ हमने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो पासवर्ड ये देखना है, इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है पासवर्ड की, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, और फर्स्ट जो है लेटर कैपिटल होना चाहिए, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर और एक जो डिजिट होना चाहिए। और नीचे इसको बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ अपनी ईमेल लिखनी है। इस ईमेल पे ओटीपी आएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि नया ईमेल एड्रेस यहाँ लिखें, मतलब न्यू ईमेल आईडी बना के आपने लिखनी है। अगर पुरानी लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ देखें ओटीपी आ गया, ये इंटर करेंगे। तो ये देखें, ये लॉगिन हो गया नाजुक में। यहाँ आपने उम्रा पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर उम्रा, इसे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मेक अ बुकिंग, यहाँ आप देखें जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है वो उस पर टिक करेंगे, और नीचे सेलेक्ट प्रेफर्ड टाइम, मॉर्निंग में या इवनिंग में। मैं यहाँ इवनिंग में सिलेक्ट करूँगा, और नीचे टाइम आ गया, टाइम स्लॉट जो है तो आप सिलेक्ट करके उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो ये देखें, योर उम्रा परमिट
प्लीज़ रिव्यू योर परमिट डिटेल बिफोर सबमिटिंग। तो यहाँ टिक करके इसे ओके करेंगे। तो ये देखें परमिट इशूड, परमिट जो है आपका इशू हो गया है। व्यू परमिट पे जाए, क्लिक करेंगे। ये देखें ये परमिट आ गया है। नीचे परमिट डिटेल है, टाइप उम्रा, डेट टाइम नीचे मेंशन किया हुआ है, और इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है नीचे। तो इस तरह आप अपने उम्रे की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्यूआर कोड जो होगा वो आपके जो टाइम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके 2 घंटे पहले जो क्यूआर कोड वो शो हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।